राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे अनुभूति और साक्षात दर्शन के बारे में जानना चाहता हूँ। महाराज जी, साक्षात प्रभु के दर्शन कब होते हैं, कैसे होते हैं? ये सब साक्षात ही तो है, सब साक्षात है। केवल हमारी दृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए मुझे जड़ और चैतन्य, स्त्री और पुरुष, मूर्ख और विद्वान, असाधु और साधु दिखाई दे रहा है। नहीं, सच्ची पूछो, हमारे ज्ञान नेत्र खुल जाएं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, वही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। ये तभी हो सकता है। शांति व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तदगुणा खाने प्रीति तदवस्ति स्थले। हमारे अंदर इतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि हमारा कोई अपमान करे, हमें कोई मारे, हमें गाली दे, फिर हम उसका मंगल मनाएं, उसका मंगल मनाएं। भगवान तुम्हें कभी दुख न दे। दुख देने वाले के प्रति शांति, इतना शांत हृदय है कि उसका मंगल मनाएं। ये साधु का, ये हम अपने इन्हीं नेत्रों से सबको भगवान रूप देख सके, ये अनुभूति कर सके, इसके लिए पहली क्षमता शांति। जो हमारा अपमान करे, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा तिरस्कार करे, हम हृदय से उसका मंगल मनाएं। भगवान तुम्हारा मंगल करें, पहला। या मेरे भगवान ही मेरे साथ ये प्रतिकूल की लीला कर रहे हैं। ये दो बातों में एक बात होनी चाहिए। या तो हमारा बुरा करने वाले के प्रति मंगल भाव, भगवान तुम्हारा सर्वलोक में मंगल करे, तुम जो हमें कष्ट दे रहे हो, ये हमारे पापों का प्रायश्चित करा रहे हो, इसमें तुम निमित्त मात्र केवल हो, ये मेरे ही कर्मों का फल है, भगवान तुम्हें दंड ना दे। इससे भी ऊंची बात, स्वयं भगवान ही इस रूप में हमारे साथ प्रतिकूलता का खेल खेल रहे हैं। ये भाव, शांति, अव्यर्थ कालत्वम। एक सेकेंड भी भगवान का भजन नहीं रुकना चाहिए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करता, वो भगवान का महान भक्त होता है।